गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नचिकेता। कल हम लोगों ने इसके भाग 1 में पढ़ लिया था कि एक राजा थे जिनका नाम था बाजस्वा। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया था और उस आयोजन में बहुत से विद्वान और देश भर के बहुत से विद्वान और ऋषि मुनि वहाँ पर आए थे। और यज्ञ के बाद उन्हें बहुत जो ब्राह्मण आए थे उनको ब्राह्मणों को बहुत अच्छा सा दान देना था, ऐसा उनका विचार था। लेकिन यज्ञ की समाप्ति पर, यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद बजस्वा के मन में लोभ जागा और उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी गाय का दान किया जो कि दूध भी नहीं देती थी। तो इस बात को देख करके जो उनका बेटा था नचिकेता, वो अपने पिताजी से कहता है कि कि दान में तो अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का दान देना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया पिताजी, क्यों? फिर उनसे कहता है कि अच्छा, आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ, तो आप मुझे ही आप दान कर दीजिए। और इस अपनी बात को बार बार वो उनसे कहता है, आग्रह करता है। तो जो बाजस्वा थे वो उसकी बात को पहले तो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बार बार उसके आग्रह करने पर उन्हें क्रोध आ जाता है और क्रोध आकर के वो उससे कह देते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें मृत्यु को दान दे दिया। तो यहाँ तक कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बाजस्वा ने अपने पुत्र नचिकेता को यह कह दिया था कि ठीक है, मैंने तुम्हें मृत्यु को दान दिया। चलिए उसके आगे का पाठ बच्चों पढ़ते हैं कि नचिकेता विनम्र भाव से बोला, पिताजी आप क्रुद्ध ना हो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। जब नचिकेता के पिता बाजस्वा ने उसे क्रोध में आकर के यह श्राप दे दिया था कि मैंने तुम्हें मृत्यु को दान दिया, तब इसके बाद नचिकेता अपने पिता से कहता है कि आप गुस्सा मत होइए और मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपने मुझको जिसको दान दिया है, अर्थात मृत्यु के देवता यमराज को, मैं उनके पास जाऊं, उनके पास जाने की अनुमति मांगता है। तो तब बाजस्वा को यह आभास हुआ कि क्रोध के कारण उनके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई, किंतु अब उपाय ही क्या था? जिस तरह धनुष से छूटा बाण वापस नहीं आ सकता, उसी तरह से मुंह से निकली बात भी लौटाई नहीं जा सकती थी। नचिकेता अपने पिता और अन्य संबंधियों से विदा लेकर यमराज के घर चल दिया। पहले तो बाजस्वा ने गुस्से में आकर के ऐसी बात बोल दी, लेकिन जब नचिकेता जाने के लिए तैयार होने लगा, तब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि इस तरह से अनुचित बात उनके मुंह से निकल गई, जो कि नहीं निकलनी थी। लेकिन शब्द होते हैं, जब एक बार मुंह से निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ बाण एक बार निकल गया तो वापस वो धनुष में नहीं आता है, वापस अपने तरकस में नहीं आता है। उसी प्रकार बच्चों मन की बात होती, उसी प्रकार बात होती है जो जबान से निकल जाती है वापस नहीं आती है। तो अब तो उन्होंने अपने पुत्र को दान में दे दिया था, तो अपने पिता ने जो ये बात बोल दी थी, तो इसकी अपने पिता की बात का मान रखने के लिए वो अपने संबंधियों से और अपने पिता से विदा लेकर के नचिकेता यमराज के घर की तरफ चल देते हैं। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे। जब नचिकेता यमराज के तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं, तो वहाँ जब वो जा रहे होते हैं, उस वक्त यमराज यमपुरी में नहीं थे, मतलब वो वहाँ पर नहीं थे। 3 दिन तक वह किशोर भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर पड़ा रहा। वे अपने घर पर नहीं थे, तो जो नचिकेता वहाँ पर गया था, वो 3 दिनों तक घर के बाहर उनके पड़ा रहा। यमराज जब लौटे तो एक ब्राह्मण कुमार को अपने घर पर इस दशा में देखकर बहुत दुखी हुए। जब वे लौट कर आए तो उन्होंने देखा, अरे एक बच्चा यहाँ पर लेटा हुआ ब्राह्मण कुमार। तो इस तरह से देख करके वे बहुत दुखी हुए। फिर साथ ही उनका ध्यान इस बात पर भी गया कि वह बालक अन्य बालकों से बहुत भिन्न है। उसके मुख पर तेज था और उसके चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। जिस यमराज के नाम से सभी मनुष्य थर-थर कांप उठते हैं, उसके सम्मुख बालक नचिकेता बिना किसी भाव के स्वाभिमान के साथ खड़ा था। यमराज ने नचिकेता का यथोचित सत्कार किया और उसके आने का प्रयोजन पूछा। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा
सुनाकर आने का कारण बताया। जब बच्चों वो नचिकेता यमराज के घर पहुँचे तो यमराज वहाँ पे यमपुरी में नहीं थे, वे कहीं गए थे। 3 दिन बाद जब वे लौटते हैं तो देखते हैं एक बच्चा उनके दरवाजे पर बैठा है। तो उस बच्चे को जब वो देखते हैं तो वो बच्चों तो उसको देख करके उनको अंदाज़ा होता है कि ये बच्चा तो और बच्चों से भिन्न है, क्योंकि यमराज का नाम सुनते ही, मृत्यु का नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग काँप उठते हैं। फिर वो तो एक बच्चा था, वो उनसे नहीं डरा और उनके सम्मुख बैठा था। फिर यमराज ने उनसे पूछा, उसके आने का कारण पूछा, उसके आने का प्रयोजन पूछा कि वो किस कारण वहाँ पे आया है। तब नचिकेता ने अपनी सारी कथा उनको सुनाई। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, बाय।